नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा आखिरकार ईडी कार्यालय पहुंच ही गए हैं। जी हां, झारखंड में अवैध खनन मामले को लेकर के ईडी की बड़ी कार्रवाई हो रही है, जिसमें निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार किया और उसके बाद ईडी ने कई पूछताछ की है, दर्जनों पूछताछ की है और कईयों को रिमांड पर भी लिया है। लेकिन अब पंकज मिश्रा जो है वो ईडी के रडार पर आ चुके हैं। पंकज मिश्रा के सहयोगियों से भी ईडी ने पूछताछ की और उसके बाद पंकज मिश्रा तक ईडी पहुंच चुकी है। हालांकि इससे पहले भी ईडी ने पंकज मिश्रा को सम्मन भेजा था कि पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय पहुंचे, लेकिन अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पंकज मिश्रा ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। लेकिन अब पंकज मिश्रा यानी कि मंगलवार को सुबह 11 बजे पंकज मिश्रा ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पंकज मिश्रा ईडी कार्यालय जा रहे हैं। हालांकि पंकज मिश्रा जो है उन्होंने पहले कहा था कि वह ईडी से डरने वाले नहीं है, ईडी की जांच से डरने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी तरीके की कोई चोरी नहीं की है और एक कॉन्फिडेंस जो है वो पंकज मिश्रा के चेहरे पर दिख रहा है। लेकिन पंकज मिश्रा ही बता पाएंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है और चेहरे पर क्या है। लेकिन इस वक्त सीधी तस्वीर आप देखिए जहां पंकज मिश्रा ईडी कार्यालय पहुंच रहे हैं। अवैध खनन मामले को लेकर के ईडी की बड़ी कार्रवाई झारखंड में हो रही है और अगर साहिबगंज की बात कर ले तो साहिबगंज में माइनिंग को लेकर के जितने भी काम किए जाते हैं वो पंकज मिश्रा के ही इशारों पर होते हैं और पंकज मिश्रा से बिना पूछे हुए साहिबगंज का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सरकार में सत्ता में पंकज मिश्रा की एक मजबूत पकड़ है और पंकज मिश्रा तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि पंकज मिश्रा तक पहुंचने का मतलब है सीएमओ तक ईडी का हाथ जाना। तो कहीं ना कहीं पंकज मिश्रा अब ईडी की गिरफ्त में आ चुके हैं और पंकज मिश्रा जिस तरीके से एक कॉन्फिडेंस होकर कहते थे कि वह ईडी की कार्रवाई से डरते नहीं है, और कुछ दिन पहले जब पंकज मिश्रा के तमाम अलग अलग ठिकानों पर ईडी छापेमारी की और पंकज मिश्रा उस वक्त उत्तराखंड में पाए गए, जिसके बाद पंकज मिश्रा को ईडी ने दिल्ली लाकर पूछताछ की और उसके बाद पंकज मिश्रा जो है वो कुछ दिनों के बाद अब जब ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं तो पंकज मिश्रा को अपने काले कमाई की जानकारी ईडी को देनी होगी। और इसके साथ ही पंकज मिश्रा जिस तरीके से मीडिया पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि मीडिया गलत खबर दिखाती है और चौथा स्तंभ हो या दूसरा स्तंभ ये उनके कार्यकर्ता भूल जाएंगे, तो इस तरीके की धमकी भी पंकज मिश्रा ने कुछ दिन पहले दी थी जब ईडी की कार्रवाई को मीडिया ने दिखाने की कोशिश की थी। तो आज पंकज मिश्रा ईडी कार्यालय पहुँच चुके हैं और फिर से मीडिया जो है वो यह दिखा रहा है कि पंकज मिश्रा ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं और पंकज मिश्रा अवैध खनन मामले को लेकर के ईडी पूछताछ कर रही है और काले कमाई की राज जो है वो पंकज मिश्रा ईडी कार्यालय में अफसर के सामने देंगे। लेकिन इसके साथ ही यह भी बड़ी जानकारी मिल रही है कि पंकज मिश्रा के जवाब से अगर ईडी संतुष्ट नहीं होती है तो पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि पंकज मिश्रा ईडी कार्यालय पहुँच चुके हैं और अब देखना होगा कि पंकज मिश्रा ईडी के सवालों का कितना सही जवाब देते हैं और ईडी को कितना सहयोग करते हैं। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी, काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर thepryasindia.com पर विजिट करें।